जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हम अभ्यर्थियों की का प्रदर्शन देखते हैं या ये तमाम चीज देखते हैं, तो ये भी बात कही जाती है कि एक तरह से गुमराह किया गया है, एक राजनीति जो है इसको लेकर हो रही है, और कई नेताओं से जो आपके बीच के अभ्यर्थियों के नेता है वो लोग भी बैठक करते हैं, मुलाकात करते हैं, इस तरह की भी बातें रखती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के विवेक को और किसी की मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई ये नेशनल पॉलिटिक्स है, तो नेशनल में ही लिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई जो बढ़ रही, मानसिकता बहुत ही ज्यादा घट रही है। मानसिकता सस्ती हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। मानसिकता को नहीं बदला जा सकता है। अगर अभ्यर्थियों के ऊपर यह इल्जाम लग रहा है कि वो किसी के कहने से कर रहे हैं, तो हम हाई कोर्ट डबल आरक्षण को लेकर, एमआरसी मुद्दे को लेकर गए, ईडब्ल्यूएस केस को लेकर गए, तो हमें किसी ने सहारा नहीं दिया। और किसी भी घटक पार्टी के अंदर इतना बूता नहीं है कि वह आम अभ्यर्थियों की इकोनॉमिकली मदद करके उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भेजे। ये हम लोगों ने अपने पास से बियर किया, एक छोटी सी अर्निंग से सभी अभ्यर्थियों ने बियर करते हुए आगे बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं कि सिंगल बेंच में जो बड़ा फैसला आया था, डबल बेंच का जो बड़ा फैसला आया, उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। मेरा डायरी नंबर 38,473/2024 पांडे एंड अदर्स, जिसमें 9 तारीख को सुनवाई होने वाली है। मैं अरविंदो चंद्रमौली प्रसाद जी को लेकर आ रहा हूं, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम, मुझे या हमारे साथ किसी भी साथी को किसी भी पॉलिटिक्स के अभ्यर्थी या पॉलिटिक्स के राजनेताओं से कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो सिर्फ या सिर्फ राजनीति की जा रही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ सही करने की कोशिश की है, तो अभ्यर्थी जो है हमसे गलत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को एक कोल्हू रख के बैल की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है। 4 सालों में हमें ना तो सवर्ण अभ्यर्थियों को, ना तो ईडब्ल्यूएस केस में, जहां पे योग्य हैं, जिनका एक्ट में भी हर एक तरह का प्राविधान है, वहां ईडब्ल्यूएस केस में शामिल नहीं किया गया। 6900 सीटों का सामान्य वर्गों का जो घोटाला किया गया, उसके संबंध में ना तो सपा के प्रवक्ता बोलते हैं, ना भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक खोखली राजनीति करते हैं कि पिछड़े के साथ ये हुआ, सामान्य के साथ ये हुआ, या एससी को ये सीटें नहीं दी गई। अगर आप वास्तविकता में आएंगे, वास्तविक डिबेट पर आएंगे, तो आप सही बोलेंगे, और जो सही है, यदि आप लेकिन इस बार शिवम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो इंतजार है वो खत्म होगा? अभी हमारा इंतजार नहीं खत्म होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पहली सुनवाई के बाद पुनः यह मामला फिर से खुलेगा, और खुलने के बाद विभिन्न अभ्यर्थियों का फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा। तब हमें जाकर न्याय मिलेगा। हमें धरातल पर सरकार से या किसी भी विपक्ष पार्टी से कोई भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिखता है। ठीक, विवेक जी जवाब दें। देखिए, अरे साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ कि